मध्य प्रदेश के कोटे वाली 3 राज्यसभा सीटों को लेकर देश भर के अंदर बवाल मचा। कांग्रेस कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त हो जाने के बाद मीनाक्षी रेस से पूरी तरीके से बाहर हो गई और बीजेपी कैंडिडेट जो है निर्वाचित होकर राज्यसभा पहुंच गए। लेकिन राज्यसभा के इस चुनाव को लेकर कई तरह के सवाल अभी भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या सच में कांग्रेस पार्टी ने नामांकन दाखिल करने के दौरान कोई बड़ी चूक की? क्या सच में कांग्रेस का नेतृत्व इसके लिए जिम्मेदार है या फिर मीनाक्षी नटराजन किसी सियासी षड्यंत्र का शिकार हो गई? आखिर इस पूरे चुनाव के बाद अब कैसे कांग्रेस पार्टी मीनाक्षी नटराजन के बहाने सहानुभूति के रथ पर सवार हो गई है और खुद बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री मोहन यादव फ्रंट फुट में आकर कांग्रेस पार्टी और मीनाक्षी नटराजन पर हमलावर हो गए। इसकी पूरी कहानी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। मध्य प्रदेश में हुए राज्यसभा के चुनाव देश भर के अंदर चर्चा का विषय बने। चर्चा इस बात को लेकर थी कि कांग्रेस कैंडिडेट मीनाक्षी नटराजन का नामांकन आखिर निरस्त कैसे हो गया। क्या सच में कांग्रेस पार्टी ने नामांकन दाखिल करने को लेकर कोई बड़ी चूक कर डाली या फिर मीनाक्षी नटराजन किसी सियासी साजिश का शिकार हो गई? सवाल कई तरह के उठते हुए नजर आए। चुनाव आयोग तक की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े किए गए। लेकिन आज हम आपको इस पूरे मामले का लेकर वो सच बताने वाले हैं जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हम आपको बताएंगे कि राज्यसभा चुनाव में एक सीट हारने के बाद अब कांग्रेस पार्टी कैसे मीनाक्षी नटराजन के मामले को लेकर सहानुभूति के रथ पर सवार हो गई है और मुख्यमंत्री मोहन यादव अब मीनाक्षी के साथ कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हो गए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हो जाने के बाद भाजपा के तीनों कैंडिडेट निर्विरोध निर्वाचित होकर राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं। और एक तरफ बीजेपी जहां विजयी होने का जश्न मना रही है तो कांग्रेस खेमे के अंदर छाई मायूसी हटने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के तमाम नेता चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे, लेकिन हर जगह निराशा हाथ लगी और अब कांग्रेस पार्टी ने वो दांव खेलना शुरू कर दिया है जिसके जरिए कांग्रेस पार्टी मीनाक्षी नटराजन के चेहरे के सहारे कांग्रेस मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश में लग गई है। कांग्रेस पार्टी ये बताने की कोशिश में लग गई है कि मीनाक्षी नटराजन सियासी षड्यंत्र का शिकार हो गई हैं। नामांकन निरस्त किए जाने के पीछे चुनाव आयोग की कार्यशैली पर कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है और साथ ही मीनाक्षी नटराजन के गांधीवादी नारी चेहरे को बताकर अब कांग्रेस पार्टी जो है सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि मीनाक्षी नटराजन से जुड़े वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने मीनाक्षी नटराजन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है जिसमें मीनाक्षी नटराजन साफ साफ कहती हुई सुनाई दे रही हैं कि जिस वजह से उनका नामांकन निरस्त किया गया उसके लिए वो कहीं भी दोषी नहीं है। सबसे पहले आप सुनिए कि आखिर मीनाक्षी नटराजन का कौन सा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसके बाद हम बीजेपी के जो कदम हैं या फिर हम कहें जिस तरीके से मुख्यमंत्री मोहन यादव अब कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं उसकी कहानी समझेंगे। जो सारे मामले की जड़ है फॉर्म 26 है। ये कहा गया कि मेरे द्वारा फॉर्म 26 में बात को दर्ज नहीं किया गया और तथ्य को छुपाया गया। अब उसके जो सवाल हैं वो आपके सामने हैं। राजनीतिक दल का ब्यौरा देना है, मतदाता सूची में जो उम्मीदवार का क्रमांक है वो ब्यौरा देना है, उम्मीदवार का फ़ोन नंबर और जो भी उसकी आइडेंटिटी है, ईमेल अकाउंट है, वो उसकी जानकारी देनी है, पैन और आयकर के रिटर्न के बारे में विवरण देना है, संपत्ति और अन्य चीज़ों के बारे में विवरण देना है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जिस पर यह सारी बात शुरू हुई वो ये है कि अगर कोई लंबित आपराधिक मामला है तो उसकी जानकारी देनी है और अगर कोई दंडनीय अपराध में दोषी ठहराए गए हैं तो उसकी जानकारी देनी है। जाहिर है कि इन सब चीज़ों पर मैंने लिखा कि ये मुझ पर लागू नहीं है क्योंकि मुझ पर एक लीगल नोटिस है। वो लीगल नोटिस की पूरी कानूनी जानकारी मैंने मेरे ईसीआई को जो मेमोरेंडम दिया उसमें रखा। मात्र एक लीगल नोटिस है जिसका अब तक अदालत ने संज्ञान तक नहीं लिया, कॉग्निसेंस तक नहीं लिया, वो मैटर है। तो आप इसको दर्ज करने के लिए कॉलम कहाँ था
ये क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इधर कांग्रेस पार्टी मीनाक्षी नटराजन के प्रति लोगों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश में, तो वहीं मध्य प्रदेश बीजेपी भी अब आक्रामक मोड पर आ गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक दिन पहले सागर के केसरी में पहुंचकर लाडली बहनों के बीच में पहुंचकर मीनाक्षी नटराजन पर एक के बाद एक कई गंभीर हमले बोले। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हैदराबाद तेलंगाना की कोर्ट के उस मुद्दे को छेड़ा जिसमें मीनाक्षी नटराजन को नोटिस जारी किया गया था। कैसे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मीनाक्षी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए और कैसे कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया, अब आप उस वीडियो को भी सुन लीजिए। अब आप बताओ, कांग्रेसी कितना झूठ बोलते हैं, कैसी चालाकी करते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, एक कांग्रेस की नेत्री वो आरोप लगाती है कांग्रेस के नेता के ऊपर कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ, और अन्याय होने के बाद वो थाने जाती है, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार वो अपनी एप्लीकेशन लेके सब दूर घूमती है। ये कांग्रेस की प्रभारी के पास भी जाती है कि बहन आप तो प्रभारी हो, आप मदद कर दो ताकि मेरी अपनी आफत में मैं उस न्याय के लिए लड़ रही हूँ। लेकिन मीनाक्षी नटराजन वो वहां की प्रभारी होने के बाद भी उसकी मदद नहीं करती। वो जब सब तरफ से थक जाती है तो वकील के पास जाती, बाकायदा कोर्ट में ये मुकदमा लगवाती प्राइवेट स्तर पे, और उसका नोटिस भी देती है। नोटिस में ये यहाँ की प्रभारी कांग्रेस की अभी जो प्रत्याशी थी ये जवाब भी दे देती है कि हाँ ये नोटिस मिला और हम जवाब दे रहे हैं। अब आप बताओ, गलती आप करो, कोर्ट से नोटिस आपको आए, आप उसका जवाब दे दो, और यहाँ प्रत्याशी बन के जब आओगे तो कांग्रेस के लोग चालाकी से वो बात छिपा लेते हैं, क्योंकि उनके प्रत्याशी की पोल खुलेगी तो प्रदेश भर में बदनामी हो जाएगी, कौन वोट देगा। ये षड्यंत्र कांग्रेस के लोग करते हैं। और बचे कुचे 2, 3, 4 जो स्वयं राज्यसभा की लाइन में लगे थे, जो अपने आप को उम्मीदवार मान रहे थे, वो भी मैदान में आ जाते, और ये इनके इन प्रकार जान करके वो फार्म को निरस्त कराते। अब चुनाव अधिकारी के सामने आप जानकारी असत्य दोगे, अधूरी दोगे, तो चुनाव अधिकारी तो निरस्त करेगा ही करेगा। ऐसे में चुनाव अधिकारी ने फार्म निरस्त करा, फिर उनने कहा कि अभी आपका पक्ष सुनने के लिए 3 घंटे का समय देता हूं, दोबारा बुला करके सुनने का मौका दिया। उसके बाद भी वो बेचारी के अधिकार की आवाज इनको समझ में नहीं आती है। मैं इस बात को जवाबदारी से कह रहा हूं, लाडली बहनाओं, मैं अतीत के बहुत सारे ऐसे इतिहास बता सकता हूं। कांग्रेस का समय जब भी आया, कांग्रेस ने माता बहनों का सदैव अपमान किया, उनको सदैव लज्जित किया है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीट को लेकर हुए हालात और घटनाक्रम को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी अब इसी मुद्दे के जरिए लोगों के बीच पहुंचकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी अब फुल मोड पर जो है अटैकिंग मोड पर नजर आ रही है। मतलब साफ है कि मीनाक्षी के मामले को लेकर भले ही कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई हो, लेकिन मीनाक्षी के चेहरे के सहारे मध्य प्रदेश में खुद को मजबूत करने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। तो वहीं बीजेपी के निशाने पर न सिर्फ मीनाक्षी नटराजन बल्कि पूरे कांग्रेस पार्टी है। बहरहाल अब राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी जहां एक सीट के जरिए कई सीटों को साधने की कोशिश में लगी है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी अब 29 लोकसभा सीटों पर खुद को मजबूत बनाने की तैयारी में लग गई है। और आने वाले समय में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ घटता है उसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।